या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, हर वर्ष की तरह फिर चैत्र नवरात्र आ गए हैं। नवरात्रि यानी 9 रातें 9 दिन शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गे की पूजा उपासना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापित किए जाते हैं। 9 दिन तक नवरात्रि में उपासना करते हैं। हम सभी भक्त कोशिश करते हैं कि माँ दुर्गे को प्रसन्न कर सकें। नवरात्रि में जप का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और महत्व के बारे में। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती सनातन धर्म का ग्रंथ है, संग्रह है, संकलन है। इसके पाठ से, इसके उपयोग से संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव है। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। 700 मंत्र कल्प वृक्ष के समान हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का हर एक मंत्र चमत्कार करने वाला है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ किया जाए तो जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, शौर्य, शक्ति, मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 श्लोक का समावेश है, इसीलिए इसे दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय को करने से चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और शत्रु बाधा से आदमी दूर होता है। चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ जगदम्बा स्वयं दर्शन देती हैं। पांचवें अध्याय का पाठ करने से भक्ति और शक्ति मिलती है। माँ जगदम्बा का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दरिद्रता, भय दूर होते हैं। सातवें अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आठवें अध्याय का पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। खोई हुई वस्तु को पाने के लिए यह अध्याय अत्यंत ही प्रभावशाली है। 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान बढ़ता है। 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के अंदर 13 अध्याय हैं, जिनका पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन पाठों को 3 भाग में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, उत्तम चरित्र और मध्यम चरित्र। प्रथम चरित्र पहला अध्याय है। दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय मध्यम चरित्र है। उत्तम चरित्र 5वें से अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक उत्तम चरित्र माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले उत्कीलक मंत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद से कवच, अर्गला और कीलक पाठ करने के बाद सिद्धि कुंजिका का पाठ करिए। उसके बाद से आप देवी सूक्तम का पाठ करिए। उसके बाद से आप अध्याय प्रारंभ करिए। दुर्गा सप्तशती में किस प्रकार से आप अध्याय करेंगे, इसके नियम दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय को किस प्रकार से आप क्रमशः पढ़ें, पेज नंबर 15 पर दिया गया है। पहले दिन आप प्रथम 13 अध्याय का पाठ करें। दूसरे दिन आप 12वें और दूसरे अध्याय का पाठ करें। तीसरे दिन 11वें और तीसरे अध्याय का पाठ करें। चौथे दिन आप 10वें और चौथे अध्याय का पाठ करें। 5वें दिन 9वें और 5वें अध्याय का पाठ करें और छठे दिन 8वें और छठे अध्याय का पाठ करें। क्रमशः पाठ करके 7वें दिन आप 7वें अध्याय का 2 बार पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में पेज नंबर 16 पर उत्कीलन मंत्र जप करने की विधि दी गई है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ए शुभय मोहय उत्किलय 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 ठन ठन मंत्र का 108 बार पढ़ने के बाद ही कवच प्रारंभ करना चाहिए। जब हम नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमको उत्कीलन मंत्र के 108 मंत्र पढ़ने चाहिए। उसके बाद से आप कवच, अर्गला, कीलक पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। उसके बाद से आप देवी सूक्तम का पाठ करें। उसके बाद ही आप अध्याय प्रारंभ करें। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूरे फल की प्राप्ति होती है। अंत में आप आरती करें और लास्ट में आप माँ दुर्गे से क्षमा याचना करें। जो भी छोटी मोटी भूल हुई हो, माँ दुर्गे आपको क्षमा करेंगी। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।